अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। मेरे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसका सिलेबस है चैप्टर 1 एंड 2। तो चलें आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है 15 मिनट्स में। मेरे स्टूडेंट्स, यहां आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि एमसीक्यूज के राइट ऑप्शन को चूज करना डिपेंड करता है कि कितना थॉरोली, कितना डीपली आप लोगों ने चैप्टर कंटेंट्स को रीड आउट किया है, अंडरस्टैंड किया है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, विच वन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस? हमारे ऑप्शंस ए स्मेल, बी टेस्ट, सी हार्डनेस, डी ऑल ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मेजर डिफरेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं तो सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला चेंज होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला या सिंबल चेंज नहीं होता। तो डेफिनेटली स्मेल, टेस्ट एंड हार्डनेस तीनों सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, 80% एलिमेंट्स और। माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो डेफिनेटली सेकंड एमसीक्यू में हमारा राइट ऑप्शन होगा ए मेटल्स। थर्ड एमसीक्यू, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रास इज एन एलॉय और ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक। तो डेफिनेटली हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कॉपर एंड जिंक। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज। हमारे ऑप्शंस ए एयर, बी गैसोलीन यानी पेट्रोल, सी आइसक्रीम एंड डी सॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉइल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी फॉर द एमसीक्यू नंबर 4। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, यूरेनियम हैज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन हो तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने सिंपली एटॉमिक मास में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर को, तो इस वे से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमारा डेफिनेटली राइट ऑप्शन है सी 146 फॉर द एमसीक्यू नंबर 5। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। हम जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल कंपाउंड। तो बेंजीन का रियल फार्मूला होता है C6H6। अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करें तो आंसर आएगा C1H1। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा सेवेंथ एमसीक्यू, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
कि 1 मोल में होते हैं 44 ग्राम्स। तो 8 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। 1/44 इंटू 8, हमारा आंसर होगा 0.18। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, 0.18 फॉर द एमसीक्यू नंबर 7। हमारा 8th एमसीक्यू, रदरफोर्ड used a gold foil in his experiment which had a thickness of, थिकनेस गोल्ड फॉयल की जो रदरफोर्ड ने अपने क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज की थी, उसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। तो हमारा डेफिनेटली राइट ऑप्शन है बी फॉर द एमसीक्यू नंबर 8। हमारा 9th एमसीक्यू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एल शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फार्मूला जिससे कैलकुलेट होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, और वो फार्मूला है 2n²। तो 2n² फार्मूला अप्लाई करके हम सेकंड शेल यानी एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है 8। तो हमारा राइट ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 9 में बी, 8। हमारा 10th एमसीक्यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं नियॉन एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में 1s2, 2s2, 2p6। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 10। हमारा 11th एमसीक्यू, द डी सब शेल हैज। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां जल्दी से रिपीट कर लेते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एस, पी, डी और एफ सब शेल्स हैं। एस सब शेल में सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब शेल में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि एफ सब शेल में 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी सब शेल में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे हमारा राइट ऑप्शन है सी फॉर द एमसीक्यू नंबर 11। हमारा 12th एमसीक्यू, हु डिस्क्राइब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इन हिज एटॉमिक मॉडल। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट यानी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था नील बोहर ने। तो डेफिनेटली हमारी राइट चॉइस होगी बी, बोहर, फॉर द एमसीक्यू नंबर 12। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एज ए टीचर एडवाइस करूंगा कि आप लोग थॉरोली चैप्टर कंटेंट्स में प्रेजेंट तमाम टॉपिक्स को रीड आउट करो, अंडरस्टैंड करो। उसके बाद आपके लिए राइट ऑप्शन को चूज करना डिफिकल्ट नहीं होगा फॉर एनी एमसीक्यू। तो चलें अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन कंपोज है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज? द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाटर को
थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज केमिकल चेंज. माय डियर स्टूडेंट्स, जब किसी सब्सटेंस की केमिकल फार्मूला, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी और ऐसी चेंज कहलाती है केमिकल चेंज. और नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये तमाम सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल चेंजेस हैं. हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट मैटर का वो प्योर सैंपल है जिसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की. सोडियम इज एन एलिमेंट क्योंकि सोडियम के जितने भी एटम्स नेचर में पाए जाते हैं सबका एटॉमिक नंबर 11 होता है. इन द सेम वे हम कहते हैं हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट क्योंकि हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स नेचर में पाए जाते हैं तमाम का एटॉमिक नंबर 1 होता है. तो हम कहेंगे एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है. हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर मे बी प्रेजेंट इन ए लिविंग बॉडी. माय डियर स्टूडेंट्स, 65 to 80% लिविंग बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है बाई मैस. हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर. माय डियर स्टूडेंट्स, वो मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि वो मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट. तो जब भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आए तो आप लोगों ने पहले मेजर डिफरेंस बताना है और उसके बाद एग्जाम्पल्स डेफिनेटली पुट करनी है, जैसा कि आप देख सकते हो अपने बोर्ड पर. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट मिला इन एन एटम, मगर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सेटिस्फाई वे से एक्सप्लेन नहीं कर सके थे लॉर्ड रदरफोर्ड. हम खुद सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड बॉडी है और वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसको कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एमिट आउट करते रहना चाहिए. इस वजह से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता. और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम को देना चाहिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम. दिस इज द मेजर डिफेक्ट, मेजर ड्रॉबैक इन द लॉर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अराउंड द न्यूक्लियस सेटिस्फाई वे से एक्सप्लेन नहीं किया था. और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी. व्हेन डज इट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स, नील बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन
अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ना वो एनर्जी एमिट करता है और ना ही वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहती है जब तक वो एक फिक्स ऑर्बिट में रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो लाइट एनर्जी को एमिट आउट करता है। तो हमने कंक्लूजन ये ड्रा करना है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फिक्स ऑर्बिट में रहेगा ना वो एनर्जी एमिट करेगा और ना ही वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब करेगा? जब वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा या आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम? माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मीन फिक्स्ड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी फिक्स है। लेकिन यहां एक और कॉन्सेप्ट भी माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। एनर्जी की एमिशन या एब्जॉर्प्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट का यूनिट होता है क्वांटम, जिसकी प्लूरल है क्वांटा, और ये बेसिकली वेव पैकेट्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर? माय डियर स्टूडेंट्स, 1913 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके थ्रू डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। लॉर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम को हिट किया ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस थिन गोल्ड फॉइल में से पास थ्रू हो गए। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए या डिफ्लेक्ट हुए बाय मेकिंग ए फेयरली लार्ज एंगल। और यहां से प्रपोज किया लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल, जिसके मुताबिक एटम का मेजर पोर्शन वेकेंट होता है, इसीलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस वेकेंट पोर्शन में से पास थ्रू हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए या डिफ्लेक्ट हुए। और यहां से कंक्लूजन ये ड्रा किया लॉर्ड रदरफोर्ड ने कि एटम का सारा मैस कॉन्सेंट्रेट होता है एक छोटे हैवी पोर्शन में, जिसको बाद में नेम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस सेंट्रल पार्ट, और एटम का सारा मैस कॉन्सेंट्रेट होता है इस टिनी स्मॉल पार्ट में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जब इससे टकराया अल्फा पार्टिकल तो या बाउंस बैक हुआ या डिफ्लेक्ट हुआ बाय मेकिंग ए फेयरली लार्ज एंगल। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको टोटल 3 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर दिए जाएंगे। इनमें से हर क्वेश्चन में 8 पार्ट होंगे और आप लोगों ने इनमें से 5 पार्ट्स को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज ए मिक्सचर एंड वाटर इज ए कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है ग्लूकोज और वाटर के सॉल्यूशन में। इसकी केमिकल कंपोजिशन वेरी करती है। सिंपल केमिकल टेक्निक से, फिजिकल टेक्निक से हम सॉफ्ट ड्रिंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन थ्रू सिंपल फिजिकल टेक्निक्स हम वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
कि परसेंटेज बाय मैस फिक्स होती है, यानी ओबे होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मैस 238 एंड एटॉमिक नंबर 92? माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। आप लोगों ने एटॉमिक मैस में से सबट्रैक्ट करना है एटॉमिक नंबर को, इस वे से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मैस, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम, डिफाइन relative atomic mass based on carbon 12 scale? My dear students, relative atomic mass is the mass of one atom of an element as compared to the mass of one atom of carbon 12 isotope. और हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं एटम का मैस, और कार्बन 12 आइसोटोप के मैस का 12th पार्ट एक्चुअली वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेकुलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आए कि आपको मॉलिक्यूल का फार्मूला गिवन हो और आपने उसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना हो, तो आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हर एलिमेंट के जितने जितने एटम्स हैं तमाम के एटॉमिक मैसेज ऐड कर लेने हैं। इस वे से आपके पास मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इन दिस वे इन 5 एटम्स के एटॉमिक मैसेज को आप लोगों ने ऐड कर लेना है, तो आपके पास नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला is the chemical formula of a chemical compound which tells us the simplest whole number ratio between atoms of different elements present in a chemical compound. और हम जानते हैं कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है C1H2O1 और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला C1H1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो between atoms of different elements present in a chemical compound is called empirical formula. My dear students, next short question. An element has an atomic number 17. How many electrons are present in K, L and M shell of the atom? My dear students, हम जानते हैं कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होते हैं। हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वायर। n स्टैंड्स फॉर शेल नंबर दैट मे बी 1 2 3 4। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो थर्ड शेल यानी एम शेल में आ जाएंगे। तो हम कहेंगे इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स में 2 8 एंड 7 है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन? माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन जब एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन। इन द सेम वे जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है।
और उसको हम कहेंगे नेगेटिव आयन या एनाइन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन शेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे पहले शेल्स में और बाद में सब शेल्स में। शेल्स में 2, 8 एंड 3, और सब शेल्स की बात करूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन फैमिली ग्रुप 4th A, और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np2, और n stands for the period number from which element belongs. Write down the electronic configuration of sodium in shells and subshells. My dear students, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे शेल्स में और फिर सब शेल्स में। शेल्स में 2, 8 एंड 1, और सब शेल्स में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? हाउ इज मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला? माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो रियल एक्चुअल फार्मूला है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल कंपाउंड। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, और फर्दर हर एलिमेंट के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यह भी बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम कहेंगे किसी केमिकल कंपाउंड की रियल केमिकल कंपोजिशन हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो रिलेशनशिप जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला से फर्दर डिराइव करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और n फाइंड आउट करने का भी फर्दर फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला मेस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मेस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 4th शॉर्ट क्वेश्चन है, यू हैव ए पीस ऑफ कोल, हैव वेट 9 grams, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों की टिप्स पे तैयार होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड विद मोलर मैस, और मोलर मैस चाहे एलिमेंट का है, किसी आयन का है या किसी केमिकल कंपाउंड का है, कांस्टेंट वैल्यू है और पेपर में आपको ये गिवन होगा, तो आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। गिवन मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड विद मोलर मैस। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं एवोगैड्रोस नंबर। हम इसे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 1 मोल कार्बन का, तो कार्बन के 1 मोल में होंगे 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। हमारे पास 1 मोल है
वाटर का, तो उसमें होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास 1 मोल है सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। हमारे पास है 1 मोल क्लोराइड आयंस का, यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आयंस। तो चाहे एलिमेंट है, चाहे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, चाहे आयनिक कंपाउंड है या आयनिक स्पीशी है, हर के 1 मोल में होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। एलिमेंट के लिए एटम्स, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट्स और आयनिक स्पीशी के लिए आयंस। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ए मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैस जिसमें प्रेजेंट होते हैं किसी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स, उस मैस को हम सब्सटेंस का कहते हैं मोल। हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट का एटॉमिक मैस इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस इन ग्राम्स और आयनिक स्पीशी का आयनिक मैस इन ग्राम कहलाता है मोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिससे हम बहुत सारी फर्दर केमिकल कैलकुलेशंस करते हैं लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हों उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि वो मॉलिक्यूल जो कंपोज हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पर उसको हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2, O3, P4, S8 ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन का पार्ट सेकंड। यहां हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन हैं और हमने इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, राइट ए नोट ऑन द एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट प्योर मैटर का वो सैंपल है जिसके सब एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। जैसे मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 है। हम कहते हैं कि कार्बन इज एन एलिमेंट क्योंकि कार्बन के जितने भी एटम्स नेचर में पाए जाते हैं सब का एटॉमिक नंबर 6 है। हम फिर बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अर्ली एजेस में एंड नाउ एडेज। उसके बाद हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपको इस वक्त बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये आप लोगों ने वेल प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। हम जानते हैं कि एलिमेंट तीनों फिजिकल स्टेट्स में अवेलेबल हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। और फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बेसिकली एक इलेबोरेटेड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर पुट करना है अपनी आंसर शीट पे। हमारा बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी बेस करती है
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, लाइट एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर ऑर्बिट में जाता है या आउटर से इनर ऑर्बिट में आता है, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट आउट करता है। और यहां यह बात भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स हम कैसे लिखते हैं, E2 माइनस E1। E2 ऑर्बिट ऑफ एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, E1 एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। डेल्टा E दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस। इन द सेम वे, जिस तरह इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्वांटाइज है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, जिसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और n है ऑर्बिट नंबर दैट मे बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट्स मीन, अगर हम कंक्लूड करें पूरे टॉपिक को तो यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दोनों क्वांटाइज होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और आप लोगों ने अपनी आंसर शीट पे बुलेट फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में ये तमाम पोस्टुलेट्स पुट करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, डिफरेंशिएट रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरीज। डिफरेंट पॉइंट्स की बेसिस पे, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल को और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। अबाउट बोहर, इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल मॉडल है बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जबकि क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये कहते थे लॉर्ड रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, जबकि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन द ऑर्बिट्स। ऑर्बिट का आइडिया नील बोहर ने प्रपोज किया था, जबकि ऑर्बिट का आइडिया हमें नहीं दिया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने। विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम इज अनस्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल एटम इज क्वाइट स्टेबल। विद रिस्पेक्ट टू स्पेक्ट्रम बात करें, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 5 एस्पेक्ट हैं जिनकी बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, डिफाइन मॉलिक्यूल्स एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मॉलिक्यूल थ्रू द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बनता है, और हम मॉलिक्यूल को यूं भी डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a pure substance which can exist independently। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो 2 वेज हैं जिनके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स की डिवीजन कर सकते हैं। पहला बेस है एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, और सेकंड वे है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। अगर हम ये कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो इसका मीन है कि उस मॉलिक्यूल में एक एटम है, जैसे नोबल गैसेस हैं। अगर हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो उस मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, जैसे Cl2 है, Br2 है, O2 है। अगर हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम हैं, O3,
H2O, CO2। इसी तरह हम बात कर सकते हैं टेट्रा एटॉमिक की, पेटा एटॉमिक की, हेक्सा एटॉमिक की। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की डिवीजन की ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल में सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं तो उसे हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे O2, O3, P4, S8। और अगर मॉलिक्यूल में सारे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उसे हम कहेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2O, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। तो दो वेज हैं जिनके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसका ए पार्ट, डिफरेंशिएट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहां भी हम डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कंपाउंड को और मिक्सचर को। विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। मिक्सचर is formed by the simple mixing up of the substances. अब बात करते हैं with respect to constituents. The constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. और मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर shows the properties of the constituents. यानी मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, जबकि केमिकल कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी को, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं रख पाते। जैसे हम बात करें वाटर की, वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड और वाटर की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। रेशियो बाय मास, कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे वाटर की, कि वाटर इज ए प्योर केमिकल कंपाउंड, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं 1:8 रेशियो से बाय मास, जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। सेपरेशन, बात करें कंपाउंड की, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, the components can be separated by simple physical methods. यानी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एलिमेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सिंपल फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला, हर केमिकल कंपाउंड का एक फिक्स केमिकल फार्मूला होता है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन होती है, जबकि कोई फिक्स केमिकल फार्मूला, फिक्स केमिकल कंपोजिशन मिक्सचर की नहीं होती। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट से बात करें तो कंपाउंड का एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं होता। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपाउंड को और मिक्सचर को। हमारा बी पार्ट, राइट ए नोट ऑन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। और जनरली एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। और जब हम कहते हैं एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए के साथ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और जनरली एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ए माइनस जी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं
इनके कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे फॉर्म में आपने आंसर पुट करने हैं आंसर शीट पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस होती जाएगी फॉर द कमिंग एग्जाम। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।